ओपन एआई के सीईओ, अमेरिकन सीईओ सैम ऑल्टमैन, उन्होंने बोला कि चैट जीपीटी, अगर आप एक चैट जीपीटी बना सकते हैं तो बना लें, वैसे आप फेल हो जाएंगे, आप बना नहीं पाएंगे। इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि वहां पे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट ग्लोबल रेवोल्यूशन है उस पे वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर महिंद्रा जी ने बोला है ना कि तुम्हें साले बना के दिखाएंगे, तो ये बनेगा भी अब। एंड ये कोई नई चीज नहीं है, इंडिया ऑलरेडी वर्क कर रहा है चैट जीपीटी को डेवलप करने के लिए। भारत का अमृतकाल आ चुका है, भारत दुनिया पे रूल करेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, और खास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम भारतीयों ने दुनिया भर में अपना नाम कमाया। ये चैट जीपीटी इज वेरी स्मॉल थिंग फॉर अस। ये इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत बेहतरीन, अहम और बहुत मददगार साबित होगा। उसने कोशिश की है कि दुनिया का फायदा उसके फायदे के साथ मिल जाए। मल्टीनेशनल कंपनीज को वो लेकर गया इंडिया में, अपने लोगों को ट्रेन करके पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज में उसने भेजा। उन्होंने अपने और दुनिया के स्टेक्स को मुश्तरका किया है। पाकिस्तान आइसोलेटेड रहा है। आपको मालूम है कि जो अमेरिका में जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर है और बाइडन, इसको बोला गया था कि इफ वी वांट टू मूव फॉरवर्ड वी शुड हैव अ सिस्टम लाइक यूपीआई व्हिच इज वेरी एफिशिएंट, वेरी फास्ट एंड वेरी लो कॉस्ट। तो बाइडन को गुस्सा आ गया था। अब हम इंडिया से सीखेंगे कि फाइनेंस इंडस्ट्री को कैसे चलाना है। उनके लिए इस टाइम बूम बिल्कुल वो राइट डायरेक्शन पे है, और वो बूम करेंगे क्योंकि उनके लोग, उनकी स्टडीज, उनके एजुकेशन, उनके यूनिवर्सिटीज इस तरह से उनको टीच करते हैं कि वो दे compete with international community। नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली अमेरिका के सीईओ जिनका नाम है सैम ऑल्टमैन भारत आए हैं, और ये अमेरिका की कंपनी ओपन एआई के सीईओ है, और ये वही कंपनी है जिसका एक जाना माना चैटबॉट है चैट जीपीटी के नाम से। और ये भारत आकर के हमारे प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, और भारत ने इन्हें अच्छे से वेलकम भी किया। लेकिन दोस्तों, सैम ऑल्टमैन एक कॉन्फ्रेंस में स्पीच देते हुए बहुत ही अजीब से बात की। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट नहीं बना पाएगा। हालांकि भारत काफी निवेश कर रहा है एआई फील्ड में, और चैट जीपीटी जैसा खुद का एक चैटबॉट बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत इस काम में फेल हो जाएगा। जिसके बाद दोस्तों, सैम ऑल्टमैन का ये बात हम सबके दिनों में बैठ गया है, और इसके बाद ही भारत के एक बड़े बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा जी ने सैम ऑल्टमैन को टैग करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत चैट जीपीटी से भी अच्छा चैटबॉट बना सकता है, और वे उनका ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ओपन एआई के सीईओ, अमेरिकन सीईओ सैम ऑल्टमैन, उन्होंने बोला कि इंडिया अगर उनकी कंपनी के प्रोडक्ट जो कि प्रोडक्ट का नाम है चैट जीपीटी, अगर आप एक चैट जीपीटी बना सकते हैं तो बना ले, वैसे आप फेल हो जाएंगे, आप बना नहीं पाएंगे। ये चैलेंज था जिसको हमारी इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया। बोला भाई साहब, आनंद महिंद्रा बोले कि हम बना के ही दिखाएंगे। इससे पहले भी अमेरिकन इंडिया को कई बार चैलेंज कर चुके हैं, बहुत जगह चैलेंज कर चुके हैं। क्रायोजेनिक रॉकेट टेक्नोलॉजी पे चैलेंज किया था, हमने बना ली। अमेरिका ने चैलेंज किया था मून पे पहुंचने पे, मिशन मून चंद्रयान हमारा तीसरा जाने वाला है अगले महीने। रोहित भाई, मैंने 5 कंट्रीज में काम किया है, और वो 5 कंट्रीज में मैंने एक ही चीज नोट करी है कि जो टॉप ऑफ द जो चेयरमैन होता है या मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उन कंपनीज का, वो जनरली फॉरेनर्स होते हैं। और जब से हम लोग जाते हैं वहां पे एज अ सीईओ, तो हमें क्या बोला जाता है कि यार इंडियंस में ना इंटेलिजेंस बहुत है, दिमाग नहीं है। मैंने बोला यार, दिमाग नहीं है, इंटेलिजेंस है, दोनों फर्क क्या है? वो बोला आपको डायरेक्शन देनी पड़ती है कि क्या करना है, तो आप कर लेते हो। आप अपनी तरफ से कुछ भी डेवलप करने की हैसियत नहीं रखते हो, या वो एक्यूमेंट नहीं है आपके पास कि क्या डेवलप किया जाए। आपको बता दो ये करना है, फिर तो आप चांद तक भी पहुंच जाओगे, लेकिन अपने आप नहीं पहुंच सकते। तो ये मुझे बड़ा अचंभा लगा इस चीज को सुनने के बाद कि यार हाउ कम दे आर सेइंग दीस थिंग्स फॉर अस। जब मैं हिस्ट्री में जाता हूं तो मैंने देखा कि यार बात भी सही है, हमें डायरेक्शन चाहिए होती है। तो जब ये सैम सुलेमान जो भी है, ये इसने जब बोला चैट जीपीटी वाले ने कि भाई आप चैट जीपीटी बना नहीं सकते, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, ये वेस्टर्नर्स के दिमाग में ये बात बैठी हुई है डीपली कि इंडियंस अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते।
अब जो इंडियंस देखिए, जो इंडियंस यहां से अमेरिका जाते हैं, आपने नोट किया होगा, दे डेवलप एवरीथिंग। आज जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, उसके सीईओज हैं, उनके नीचे वर्कर्स हैं, वो सारे इंडियंस हैं। ये तो बात हमें सबको मालूम है। लेकिन वो लोग जब इंडिया में होते हैं तो सक्सेसफुल नहीं होते। ये रीजन क्या है भाई? अगर उनके पास इतना ही दिमाग है, सब कुछ अवेलेबल है इंडिया में, तो इंडिया में सक्सेस क्यों नहीं करते, बाहर जाके क्यों करते हैं? उसका रीजन दो चीजों का रीजन है। एक, बाहर उन्हें फंडिंग मिलती है। पहला जो मेजर फंडा है वो है उन्हें डायरेक्शन मिलती है कि हमें ये चीज डेवलप करनी है। जब उन्हें डायरेक्शन मिल जाती है उसके बाद वो डेवलप करना शुरू करते हैं। एक तो ये चीज है। दूसरा है फंडिंग, जो फंडिंग मिलती है उनको। आपको क्या लगता है चैट जीपीटी को डेवलप करने के लिए कितने मिलियंस लगे होंगे? पहले कितने मिलियंस लगे होंगे? और आज भी उसको चलाने के लिए, उसे परफेक्ट करने के लिए फ्री में वो लोगों को अकाउंट दे रहे हैं। लेकिन आज फ्री है, कल को तो फ्री नहीं होगा, फिर चार्जिंग शुरू होगी। लेकिन चार्जिंग तब शुरू होगी जब ये परफेक्ट कर चुके होंगे लोगों को फ्री में देने के बाद। अभी तो फ्री में नहीं है ना, अभी तो फ्री है, लेकिन जब चालू हो जाएगा, पूरा परफेक्ट हो जाएगा, देन दे विल गिव इट फॉर फ्री। सो जहां पर बात आती है कि उनके दिमाग में ये है कि इंडिया डेवलप नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री भी ऐसी रही है कि हम फॉलो करने वाले हैं, हम खुद डेवलप नहीं करते। बट खुददारी हमारे अंदर है। हमें मालूम है अगर किसी ने हमारे से पंगा लिया ना, तो अब तो उसकी जड़ों में जाके उसको बंद करके दिखाएंगे हम लोग। हम खुद अपना डेवलप करेंगे, विच इज गोइंग टू बी बेटर देन चैट जीपीटी। एज फार एज टेक्नोलॉजी आर कंसर्न, देखो हमें एक चीज माननी पड़ेगी, अमेरिकन टेक्नोलॉजीज आर रियली ऑफ वेरी हाई स्टैंडर्ड्स कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। बट अमेरिका ने चीजों को डेवलप कैसे किया? देखिए, अमेरिका के पास था पैसा, इन्होंने पैसा फेंका। हमारे जितने भी ब्रेन था आईआईटी से पढ़े हुए, उन्हें अपॉर्चुनिटीज दी, उन्हें मोटी सैलरीज दी उन्होंने। आपको मालूम है कि जो गूगल का जो हेड है पिचाई, उसकी सैलरी कितनी है? $250 मिलियन पर ईयर। हम इंडिया में सोच भी नहीं सकते किसी को $250 मिलियन की सैलरी देना। तो इन्होंने अगर कुछ डेवलप किया है, बिकॉज इन्होंने दुनिया भर से जो टैलेंट था उसे पैसा फेंक कर लिया, उनके ब्रेन को यूज किया, और उस ब्रेन से जो डेवलप की हुई चीजें हैं उसे दुनिया भर में बेचा इन्होंने। सो जो घमंड है, घमंड टेक्नोलॉजी का नहीं है, घमंड है कि वी कैन बाय एनीथिंग एंड वी कैन डेवलप एनीथिंग। लेकिन ये घमंड तो रावण का भी था कि मेरी लंका को डुबो नहीं सकता। तो ये बड़े बड़ों की लंका डूब गई है, अमेरिका की भी डूब रही है अभी। दे आर ऑलरेडी अ सिंकिंग कंट्री, दे आर अ सिंकिंग सोसाइटी। हमें ये चीज माननी पड़ेगी, जो डूब रहा है उसको डूबने दो ना भाई। लंका का जो अहंकार था तो हमने तो सीधा नहीं किया, वो अपना भी सीधा हो गया, ऊपर वाले ने अपना भी सीधा कर दिया। अमेरिका का भी वही हाल है, दे आर नॉट अ पावर एनी मोर। आपको मालूम है कि जो अमेरिका में जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर है और बाइडन, इसको बोला गया था कि इफ वी वांट टू मूव फॉरवर्ड वी शुड हैव अ सिस्टम लाइक यूपीआई व्हिच इज वेरी एफिशिएंट, वेरी फास्ट एंड वेरी लो कॉस्ट। तो बाइडन को गुस्सा आ गया था, अब हम इंडिया से सीखेंगे कि फाइनेंस इंडस्ट्री को कैसे चलाना है। एंड दिस इज अ न्यूज, यू कैन गो ऑन गूगल। और मुझे उस दिन इतना फकर हो रहा था इस चीज के ऊपर कि इंडिया इज नाउ लीडिंग इन टेक्नोलॉजीज। बहुत बढ़िया पॉइंट रानी जी ने बोला है कि वी हैव टू शोकेस कि तुम्हारा जो स्विफ्ट सिस्टम है एंड बाकी जो सिस्टम तुम्हारे बने हुए हैं, दे आर सो आउटडेटेड। एक दिन लगते हैं पैसे पहुंचने के लिए, और हमारा यूपीआई एक सेकंड में इट ट्रांसफर द मनी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो यस, वी आर लीडर जहां पर हमने अपने सिस्टम्स को डेवलप किया है। बाकी एज फार एज चैट जीपीटी इज कंसर्न, रोहित भाई, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू डेवलप, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो नैरेटिव्स है, अमेरिका हम अपना नैरेटिव हमेशा फॉलो दुनिया के ऊपर थोपता है, दैट जब हमारा चैट जीपीटी होगा तो हमें उनका व्यू पॉइंट सुनने की जरूरत नहीं है। वी विल शो टू द वर्ल्ड हमारा जो व्यू पॉइंट है वो क्या है। इसलिए हमारा अपना चैट जीपीटी होना बहुत जरूरी है।